सब हमारी परंपराएं और रीतियां हैं जिन्हें हम निभाते आ रहे। एक क्षेत्र में कुछ होगी, थोड़े दूर हम बढ़ेंगे तो दूसरी हो जाएगी। अमेरिका में बिल्कुल अलग तीसरी हो जाएगी बात, नहीं? तो हमको एक विशाल दृष्टिकोण रखना चाहिए। मनुष्य ने मिला है कि हम एक विशाल दृष्टिकोण से चिंतन करें, सोचे कि क्या वस्तुतः जो हम मानते हैं उसमें कोई तथ्य है, सार है, क्या वो परम सत्य है? नहीं, वो परम सत्य नहीं है, वो परम सत्य तो नहीं है। लेकिन अगर हम एक कम्युनिटी में है यहाँ पर, तो हम अगर नहीं करेंगे तो हम अलग पड़ जाएंगे। तो वहां जो माना जाता है वो हम मानते हैं लोक व्यवहार में, तो हमें वो चीजों का पालन करना पड़ता है। लेकिन लोक व्यवहार में हम अवश्य पालन करें, लेकिन हम उनसे बने ना हो कि सब कुछ तुम मुझे मानो, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी मामना विष्णु, नहीं, सब मुझे ही बस मानो। परमात्मा ये कह रहा कि मुझे मानो बस, मेरे में अपना मन मिला दो, मेरे में अपना बुद्धि मिला दो, मेरे में अपना अहंकार मिला दो, मेरे में अपना चित्त मिला दो और मुझे ही मानो। तो हमें सबसे हटना पड़ेगा कि नहीं हटना पड़ेगा? बोलिए। फिर लास्ट में 18वें अध्याय में एक श्लोक और बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। मतलब तुम अर्जुन सब भावों को अगर तुम कुछ नहीं कर पाते, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से हम लोगों की समस्याओं का वो किया है निरूपण कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देते जाइए, तो हम सबको उसमें से सबको उत्तर मिलते जाते हैं। जब जो साधक चलते हैं तो उनको सबको उत्तर मिलते हैं। तो जब लास्ट में आते हैं 18वें अध्याय में, गीता में 18 अध्याय, 18वें अध्याय में आते हैं तो उसमें कहा है कि सब भावों को, क्योंकि बड़ा कठिन है, जब तक किसी से भी टाका लगा रहेगा हमारा तो हम भगवान की तो नहीं। अब ये बात हम कहें कैसे? नहीं, सत्य तो यही है कि सर्वधर्मान क्यों कहा उन्होंने? सर्वधर्मान इसीलिए कहा कि तुम्हारे जैसे देह धर्म है, फिर कुल धर्म है, फिर कुल देव है, कुल और तमाम से धर्म हमने मान रखे। अरे ये तो धर्म है हमारा, हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, फिर और बढ़े तो पत्नी धर्म, पति धर्म, भाई का धर्म, तमाम धर्म है हमारे। तो उन सब की जो कहते सब भावों को तुम मुझ में ही मान लो। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो विद्या, तुम्हें हो सर्वम। ऐसी हमारी भावना हो जाए ईश्वर के प्रति कि तुम हो में सर्वस्व। फिर ये कौन है जो हमारे देह से जुड़े? प्रश्न उठता है ना कि फिर ये कौन है, सब बैठे हुए हैं, ये सब कौन है, फिर हम इनके साथ कैसे व्यवहार करें? नहीं, तो जो हमारा परिवार है, जो भी हमारे पड़ोसी है और हमारे रिश्तेदार, सब मानी सभी दे नाम के ना, नहीं, सबको, सब में हमारा परमात्मा विराजमान है, इसलिए सबको प्रणाम है और सबको। फिर क्या हुआ? उससे हुआ क्या? उससे आपकी पूरी प्रकृति बदल गई। अब आप किसी से द्वेष नहीं कर रहे, किसी को दुष्ट नहीं देख रहे, आप अपने परमात्मा को ही तो देख रहे हैं कि नहीं? तो जब हर घट में व्यापक वो राम है, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा हर घट में बैठा, तीजा राम जगत पसारा और चौथा राम सबसे न्यारा। ठीक है, तो हमें चारों राम की वो देख ले, हम अगर उनका दर्शन कर ले चारों राम का, तो हमारा राम तो सर्वत्र है, सब में है। नहीं, हमारा कृष्ण सब में है। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, मेरी आत्मा सबकी भूत आत्मा है। सबके अंदर जो चेतन तत्व है वो परमात्मा ही। उन्होंने कहा भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टता अपर में यह स्मृति स्तन्या विधि में प्रकृति परा जीव भूतो महाभाव यह एकदम धारते जगत। तो पूरे जगत को मैं कैसे धारण करता हूँ? क्योंकि मैं ही सब में जीव रूप से मैं ही हूँ।
जब भगवान ने पहले ये जड़ प्रकृति बनाई तो पंचदेही का भूतों से ये हमारा शरीर बनाया, फिर उसमें अपनी परा प्रकृति, अपने परा प्रकृति के अंश से स्वयं का चेतन अंश डाला। वो चेतन अंश जब हमारे में से नहीं रहता है तो ये शरीर बेकार हो जाता, निर्जीव हो जाता, इसको तत्काल हम विदा कर देते हैं। नहीं, कोई रखता तो नहीं है, कहता चलेगा। फिर उसके बाद कोई नहीं कहता कि ये व्यक्ति है, फिर उसको कहते हैं मिट्टी है, नहीं कहते मिट्टी है, जल्दी भाई अब इसको वो करो, ठीक है। मिट्टी जब तक वो चेतन है तब तक तुम्हारी बात है, समझ। और जैसे शरीर से चेतन निकलता है वैसे सब लोग कहते हैं अब भाई बाहर करो, फिर और आगे के काम देखी जाए, कोई वेट नहीं करता है। तो ये संसार का नियम है, इसमें दुखी सुखी होने की क्या बात, नियम है। और नियम को हम सदैव याद रखें और कर्म करें तो बहुत सुंदर कर्म करेंगे। योगा कर्मश कौशलम, योग क्या है, भगवान गीता में कहते हैं योगा कर्मश कौशलम, कर्म करने की ट्रेनिंग है। हम सब आ गए बिना मतलब महाभारत करने, यहाँ पर लगे पड़े हैं एक दूसरे से लड़ने में, सास बहू की नहीं पट रही, पति पत्नी की नहीं पट रही, आए दिन तलाक हो रही, सब क्या हो रहा, महाभारत नहीं, महाभारत ही तो है। आज सबको चिंता है कि शादी तो हो जाएगी और शादी के बाद नहीं जाए तो बहुत बड़ी बात है, डरता है कहीं कोई केस ना कर दे, कहीं बहू ऐसी ना निकल जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये समस्या वही पैदा नहीं, एक ना एक समस्या तो पैदा होनी ही होनी है। तो क्योंकि ये संसार ऐसा ही है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही, आज ऐसा है तो फिर कल कैसा हो जाएगा और कोई बात हो जाएगी, ये समस्या खत्म हो जाएगी। आज लड़कियों की शादी की समस्या कम हो गई है, पता पड़ा लड़की अच्छी है तो सब लोग मांग लेंगे, कोई जरूरत। लड़कों की शादी की समस्या हो, एक सामाजिक समस्या भी चलती रहती है नहीं, लेकिन आंतरिक जो समस्या है मनुष्य की, वो अगर सॉल्व हो जाए तो बाहरी समस्याओं का कोई भी कष्ट नहीं मानता है। कहता ये प्रकृति का नियम है, फूल आते फल आते हैं, फिर पतझड़ होता है, फिर दूसरे पत्ते आ जाते हैं, फिर फल आता, ये प्रकृति का नियम है। फिर गर्मी आई, फिर सर्दी आई, बरसात आई, कभी हम लोग कुछ नहीं कहते, हाँ बस आ गए, अब ठंड पड़ रही है, जाड़ा पहनो, कपड़ा निकालो, ये नहीं सोचते कि ये प्रकृति का नियम। और अपने मन में जरा सी भी उथल पुथल हो जाए, फिर देखो कितना उथल मचाते नहीं, जरा से किसी ने बात कभी कह दी, फिर देखो अंदर कितना 2 दिन तक टेंशन, पता पड़ा डिप्रेशन हो जाएगा या एंजाइटी हो जाएगी, बीमार घूमेंगे वैसी, और जब तक लड़ नहीं लेंगे तब तक शांति नहीं हो। तो मन में जो है वो बड़ा, तभी भगवान ने कहा मन मुझे देते, मन मना भाव मेरे में अपना मन दे, तो फिर तो ये सब झंझट नहीं करेगा। लोग झंझट बहुत करते हैं संसार में, गंदगी बहुत फैलाते हैं। तो अगर भगवान में चित्त लगा रहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे मन में मन लगा दे अपना, तो जो भगवान होता है वही गुरु होता है ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, और विष्णु ने ही तमाम रूप रखे नहीं, विष्णु ही कृष्ण बने, राम बने, परशुराम बने, वही तो सब पूर्ण कच्छप सब अवतार लिए। तो गुरु ही वही रूप होता है गुरु का। गुरु में हमारे आत्मा को उद्धार करने की शक्ति होती है। अगर गुरु से हम चढ़ाव में उनके वास्तव में हृदय से नतमस्तक हो जाए, जो अभी भगवान कृष्ण की जितनी बात हमने कही वो गुरु के चरणों में वैसा समर्पित हो जाए, तो निश्चित ही हमारा कल्याण होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं, ठीक है। क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष दिखाई देता है, भगवान हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है नहीं, गुरु तो हमें दिखाई देता है, देह में भी दिखाई देता, तो वो कहेगा तुमसे, तुम्हारे घड़े को ठोकेगा, पीटेगा, तुम्हें डांटेगा नहीं। जब तुम गलत करोगे तो तुम्हारे कुम्हार जैसे घड़ा जो बनाता है तो मिट्टी उसके हाथ में आती, फिर उसके बाद वो ठोक पीट करके उसको सुंदर कलश बना देता है। ऐसे ही गुरु भी जब सदगुरु हमें मिलते हैं जीवन में, तो हमारे जीवन को एक ऐसा कलश बना देते हैं जिसमें इतना ठंडा पानी होता है जो औरों को भी तृप्ति, ठीक है।